प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। बेटे, आज हम 7th क्लास में टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4, चैप्टर का नाम है दीप दान। इस चैप्टर को बेटे आगे कंटिन्यू करते हैं। यह है इस चैप्टर से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर का बेटे परिचय पढ़ा था, चैप्टर में मुख्य पात्र कौन कौन से थे वो पढ़ा था, और पन्ना और सामली के बीच की कुछ एक बातें पढ़ी थी। आज हम वहीं से चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं कि सामली पन्ना के पास आकर क्या संदेश सुनाती है। सामली थी बेटे अंतःपुर की परिचारिका, यानी उस राज्य में क्या हो रहा था इसका परिचय देने वाली थी सामली। तो बेटे आगे पढ़ते हैं कि जो सामली है वह पन्ना धाय को आकर किसकी हत्या का संदेश सुनाती है, और उसके बाद सामली का कैसा रिएक्शन रहता है, कैसी प्रतिक्रिया रहती है। तो चलिए बेटे चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर है दीप दान। कि महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या कर दी गई है। पन्ना चीखती है, कहती है कि महाराणा की हत्या हो गई, कि महाराणा की हत्या हो गई, क्वेश्चन मार्क है ना, मतलब उसको यकीन नहीं हुआ कि, और पूछती है किसने की, कि उनकी हत्या किसने की। सामली कहती है बनवीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार भोंक दी। तो सामली क्या कहती है कि उसकी हत्या किसने की बेटे? बनवीर। बनवीर कौन था? बनवीर उनके चाचा का लड़का था, ठीक है, था वो दासी पुत्र, लेकिन उसका भी अधिकार था बेटे राज्य पर। उसने अवसर पाकर महाराणा विक्रमादित्य की छाती में तलवार भोंक दी। तो सामली बताती है कि पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर ने जब महाराणा विक्रमादित्य सो रहे थे तो जैसे ही मौका मिला उन्होंने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार चुभो दी, मतलब उसको मार दिया। पन्ना चीख कर हाय महाराणा विक्रमादित्य जी सिसकने लगती है कि अब क्या होगा। पन्ना चीखने लग जाती है, जोर जोर से रोने लग जाती है कि महाराणा विक्रमादित्य जी नहीं रहे, और वह कहते हैं कि अब क्या होगा। सामली थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बड़ी अंधेरी है, आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है, किसी तरह से हो कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए धाय माँ। तो सामली कहती है, क्योंकि उसको तो सब पता था, वो तो परिचारिका थी, कि थोड़ी ही देर बाद कुंवर उदय सिंह को मारने के लिए आएगा, क्योंकि आज की रात बड़ी अंधेरी, मतलब बड़ी मनहूस है। आज की रात में वह अपने सारे सपनों को पूरा कर लेना चाहता है, तो महाराणा बन लेना चाहता है, क्योंकि दो ही कांटे थे बेटे, एक विक्रमादित्य और दूसरा उदय सिंह, तो दोनों को मार देना चाहता था। तो वह कहती है सामली कि किसी तरह से कुंवर जी की रक्षा कर लीजिए। पन्ना कुंवर जी की रक्षा, फिर सोचती है कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी। तो ये सारी बातें बेटे वो सोच रही है कि मैं कुंवर उदय सिंह की रक्षा कैसे करूं, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूत रक्त है। तो वह कहती है कि अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी होता बेटे वारिस, ठीक है, एक यही तो राजपूत रक्त, राजपूत जिसकी रगों में राजपूत का खून है, एक यही तो ऐसा वारिस बचा है। दासी पुत्र बनवीर तो चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। अगर दासी का बेटा बनवीर इस चित्तौड़ का राजा बना तो शायद जनता उनको सहन नहीं करेगी। क्यों बेटे? क्योंकि वो तो दासी पुत्र था ना, रानी का बेटा नहीं था ना, दासी का बेटा था बनवीर। तो वह इसलिए कहती है पन्ना शायद चित्तौड़ राज्य जो है वो सहन नहीं करेगा। आगे देखिए, कीरत बारी का प्रवेश। कीरत कौन था बेटे? जो झूठी पत्तले उठाता था ना, वो आता है। कीरत अन्नदाता कीरत बारी हो धाय माँ के चरण लागो। तो कीरत आता कहते हैं कि अन्नदाता कीरत बारी है, धाय माँ के चरण लागो, यानी कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ। पन्ना कीरत तुम हो, बाहर तो कोई नहीं है ना। पन्ना कहती है कीरत से, कीरत अन्नदाता बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है, कि बाहर तो बहुत सारे सिपाही खड़े हैं। पन्ना तो तुम बेखट के चले आए। बेखट के होता बिना डर के, तो क्या तुम बिना डर के ही चले आए? यानी क्या मतलब किसी ने तुमको टोका नहीं जब तुम अंदर आए, बिना डर के तुम अंदर आ गए। कीरत अन्नदाता मैं तो झूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई मालमत्ता तो मेरे पास है नहीं। तो कीरत क्या कहता है कि मैं तो झूठी पत्तले उठाने का काम करता हूँ ना, मेरे पास तो कोई धन दौलत है नहीं। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं, मेरे पास तो बड़ी सी टोकरी है और उसमें बहुत सारे पत्ते हैं। कुंवर जू ने ब्यालू कर ली धाय माँ, मैं झूठन पालू। कुंवर जी ने ब्यालू कर ली धाय माँ, मतलब ब्यालू कर ली का अर्थ है कि क्या कुंवर जी ने खाना खा लिया, मैं झूठन उठा लूं, कि अगर उन्होंने खाना खा लिया तो मैं उनके झूठे पत्तल को उठा लूं।
पन्ना, नहीं तो कीरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। तो वह कहती है नहीं, उन्होंने खाना नहीं खाया। अभी हमने पढ़ा ना बेटे, वो तो उन लड़कियों के नाच गाने को देखने के लिए चला गया, खाना खाने से भी उन्होंने मना कर दिया था। तो पन्ना पूछती है कि क्या तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। कीरत, अन्नदाता, प्यार कहने में जबान पर कैसे आए कि मैं उनको प्यार करता हूँ, मैं इसको कह कैसे दूं। वो तो दिल की बात है, ये बात तो दिल में ही रहती है, मौके पर ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह चुका हूँ कि उनके लिए मेरी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। कि अगर ऐसा मौका मिले ना कि हमारे दिल में उनके प्रति प्यार है या नहीं, ये तो मौका आने पर ही दिखाया जाएगा। कहने को तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि मैं उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। तो बेटे अब तक जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, 5 मौखिक क्वेश्चन आए हैं। उदय सिंह कौन है, वह क्या कर रहा था। उदय सिंह कौन है बेटे? उदय सिंह चित्तौड़ के राजा राणा सांगा का बेटा था, सबसे छोटा बेटा था बेटे। और वह क्या कर रहा था? वह लड़कियों को नाचते हुए देख रहा था। सांवली ने आकर पन्ना को क्या सूचना दी? सांवली ने आकर पन्ना को सूचना दी थी बेटे कि बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और अब वह उदय सिंह को मारने के लिए आ रहा है। महाराणा कौन बनना चाहता था? अभी हमने पढ़ा ना, बनवीर बनना चाहता था बेटे। महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद बनवीर किसे मारना चाहता था? महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद बनवीर उदय सिंह को मारना चाहता था। कीरत क्या काम करता था? कीरत जूठी पत्तल उठाने वाले बारी का काम करता था। तो बेटे आज के लिए इतना ही। आज जो हमने ये चैप्टर पढ़ा उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन भी हमने रीड किए हैं। तो आपको भी बहुत अच्छे से इनको, इस चैप्टर को रीड करना और कहानी को महसूस करना है कि कोई देश की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान भी कैसे दे सकता है। आगे देखिए बेटे चैप्टर को। पन्ना क्या कहती है कीरत से? तो वह मौका आ गया है कीरत की। कीरत, वह मौका आ गया है कि जिससे तुम उदय सिंह को बचाने के लिए अपनी जान तक हाजिर कर सको, मतलब उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट कर सको। कीरत, मौका, कैसा मौका? तो वह समझ नहीं पाया कि आप किस मौके की बात कर रहे हो। पन्ना कहती है कुंवर जी को बचाने का, कि कुंवर जी को बचाने का मौका आ गया है। कीरत, हुक्म दे अन्नदाता कि आप मुझे आज्ञा दे। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा, तुम तो टोकरी में झूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। तो पन्ना कहती है, मतलब उन्होंने बेटे योजना बना ली थी पन्ना ने कि मुझे उदय सिंह को बचाना कैसे है, कि तुम तो बारी हो, अगर तो कोई भी तुम बाहर से आओगे जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि तुम तो टोकरी में झूठी पत्तल उठाने के लिए ही आते ही रहते हो। कीरत, ठीक कहती है अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका, कि जब मैं आया ना वैसे तो काफी टोका टोकी हो रही थी, मतलब जो सिपाही थे उनका डेरा था ना, जमावड़ा इकट्ठा हो गया था, किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब वह आया, बारी जब आया तो उसको किसी ने नहीं रोका था। तो पन्ना कहती है तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पतले डालकर महल से बाहर निकल जाओ। तो वह क्या कहती है कि तुम तो बारी हो, उसके पास टोकरी होती थी बेटी जिसमें वो झूठी पतले उठाता था। तो वह कहती है कि तुम ऐसा करो, इस टोकरी में कुंवर जी को लिटा लो और उसके ऊपर पतले डाल लो और महल से बाहर निकल जाओ। दोनों का प्रस्थान, पन्ना का प्रवेश। दोनों चले जाते हैं और पन्ना वहां आती है। पन्ना, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा होगी। दोनों का प्रस्थान किसका हुआ? कीरत और उदय सिंह, वो दोनों को, मतलब दोनों वहां से चले जाते हैं। यानी वह कीरत अपनी टोकरी में उदय सिंह को ले जाता है ऊपर पतले डालकर, और पन्ना दोबारा वापस आती है और पन्ना सांवली से बातें करती हुई कहती है कि अब ठीक है, कुंवर की मैंने रक्षा कर ली है। सांवली, पर एक बात है धाय माँ। पन्ना कहती है वह क्या? श्यामली कहती है बनवीर यहाँ जरूर आएंगे, क्योंकि वो तो मारना चाहता था उदय सिंह को। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे और वे तुम्हारे कमरे में भी, क्योंकि वह तो धाई थी उसकी, वह तुम्हारे कमरे में भी उसकी खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को नहीं पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी, क्योंकि एकमात्र पन्ना ही उनके पास हमेशा रहती थी। तो वह कहती है कि जब बनवीर तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या जवाब दोगे उनको? पन्ना, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती, कि उनको कह दूंगी कि मुझे नहीं पता कि उदय सिंह कहाँ है। सांवली, इससे वे नहीं मानेंगे। अगर आप उनको ये कहोगे कि मैं नहीं जानती कि वो उदय सिंह कहाँ है, तो इस बात से वो नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? कि अगर बनवीर ने गुस्से में आकर तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी, तुमको मार दिया, तो कुंवर जी शायद तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। पन्ना कहती है मुझे उसकी चिंता नहीं है सांवली, कि वह मेरे ऊपर तलवार चलाएंगे या नहीं, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है।
शामली, पर चिंता कुंवर जी की है। पर चिंता किसकी करनी है? कुंवर उदय सिंह की। तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे। अगर बनवीर ने तुमको मार दिया तो कुंवर उदय सिंह भी जीवित नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? फिर तुम्हारा जो बलिदान होगा, मतलब तुम्हारी जो कुर्बानी होगी, वह किस काम आएगी? कुर्बानी मतलब, क्योंकि बनवीर तुम्हें भी मार देगा, तो तुम्हारी जो कुर्बानी होगी वह चित्तौड़ के किस काम आएगी? पन्ना कहती है, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं। मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा। तो पन्ना इस बात को समझती थी कि शायद कुंवर जी मेरे बिना जीवित नहीं रह पाएंगे। थोड़ी सी बात पर ही वो रूठ जाते हैं। और यदि वे मुझे नहीं पाएंगे, यानी अगर मेरा मतलब बलिदान कर दिया गया, तो मेरा उसका क्या हाल होगा, कुंवर जी का क्या हाल होगा। शामली कहती है, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती। कि तुम किसी भी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? क्वेश्चन मार्क है ना, पूछ रही है वो पन्ना से। पन्ना कहती है, दे सकती हूँ। तो शामली पूछती है कि किस तरह से तुम उनको धोखा दे सकती हो।